जिला पंचायत सदस्य मनीष राणा ने अटल आदर्श विद्यालय काउंसलिंग प्रक्रिया पर उठाए सवाल। चयनित शिक्षकों की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी से की मुलाकात। कहा, सर्वोच्च अंक लाने वाले शिक्षकों का चयन अटल आदर्श विद्यालयों में जब होना ही नहीं था तो काउंसलिंग कराने की जरूरत क्यों पड़ी थी। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करते हुए आंदोलन की धमकी दी। एक सीट पे कितने लोगों को बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम एक सीट पे 3 लोगों को बुला रहे हैं। और जो हमारे पास अटल के बारे में जितनी भी जानकारी साइंस को लेके बोलूँ तो उसमें सबसे पहले आया था कि 198 पद स्वीकृत हैं और 158 पे कार्यरत हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि 40 पद खाली हैं। अब वो जो 40 पद खाली हैं, उन 40 पदों में आप ये समझिए कि उन 40 पदों के हिसाब से 120 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। तो हमने उनसे पूछा कि आपने 66 क्यों बुलाए, इसका मतलब आप कोई धांधली कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत काम किया जा रहा है। बहुत देर बहस होने के बाद, बहुत देर ड्रामा होने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ 22 सीटें खाली हैं। हमने बोला मैडम 22 सीटें कहाँ खाली हैं, इसके अलावा जो 18 सीटें हैं वो सीटें कहाँ गई, उनको आपने कहाँ रख दिया। तो इस बहस को लेके उसके बाद हमने उनको जब धरना प्रदर्शन की धमकी दी और कई प्रकार की धमकियां दी, तो उन्होंने हमारे पास डाटा तो नहीं दिया पर ये बता दिया कि सिर्फ 22 सीटें। हमने उनसे कहा कि आप उन 22 सीटों को कम से कम लोगों को पब्लिश तो कीजिए, उन शिक्षकों को पब्लिश कीजिए जिन्होंने 40 सीटें सोच के अपने अपने स्कूलों का चयन कर लिया है और वो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं। और वो काउंसलिंग में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, अलग अलग जगहों से और दुर्गम क्षेत्रों से आएंगे। और कई उनमें ऐसी बहनें हैं जो कि प्रसव वाली बहनें हैं, वो यहाँ तक आएंगी और उसके बाद काउंसलिंग में आने के बाद जब उनको वो स्कूल नहीं मिलेगा जिस स्कूल को सोचकर वो वहाँ से चल रहे हैं, तो किस बात का अटल स्कूल, किस बात की काउंसलिंग और किस बात का आपने इससे पहले पेपर कराया। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई और उसमें मैंने साफ चीज़ कह दिया है कि चाहे शिक्षा मंत्री जी हों, चाहे डायरेक्टरेट हो, अगर इन्होंने उन खाली सीटों को तुरंत खाली दिखाकर तुरंत इसमें स्पष्टता नहीं की तो हम कल से ही यहाँ बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे और काउंसलिंग नहीं होने देंगे। मैंने शिक्षा संघ वालों से भी बात कर ली है और तमाम शिक्षक संघों से हमने अनुरोध किया है कि अगर इस प्रकार से निदेशालय से और मंत्रालय से इस प्रकार की गलती की जा रही है तो आप लोग हमारा समर्थन करें और हम उन तमाम शिक्षकों का समर्थन करेंगे जो आज अपनी मेहनत के दम पे अटल स्कूलों में निकले हैं। और वो लोग अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में हैं और अपनी मेहनत के जरिए सुगम क्षेत्रों तक पहुंचने का या अटल उत्कृष्ट विद्यालयों तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। उनका हम समर्थन करने का काम करेंगे।